आज पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म। क्या चीज? कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। चलो इधर ध्यान दो, विलयन की सांद्रता। ओके, अब मैं एग्जांपल के तौर पर तुमको समझाता हूँ। सुनो, ध्यान दो, तुम लोग खुद से बताना। मेरे पास एक कंटेनर ये है, एक बर्तन ये है, ओके, एक बर्तन ये है, दोनों चीनी का घोल है। दोनों में चीनी का क्या है? बोलो, अरे बोलो ना, दोनों में चीनी का क्या है? घोल है, घोल, चीनी का घोल है। लो, इसमें भी चीनी का घोल है। सर हरा कहाँ होता है चीनी का घोल? कुछ भी ले लो ना, सिंपल बात समझा। हाँ, कोई भी कलर, कोई नहीं है। लो, चीनी का घोल है दोनों में, लेकिन इसमें 100 ग्राम पानी के अंदर, कितना के अंदर? 100 ग्राम पानी के अंदर 10 ग्राम चीनी घुला हुआ है। 10 ग्राम शुगर, शुगर शुगर लो, चीनी, 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम वाटर। ओके, और यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां पे 20 ग्राम शुगर है, ओके, इन 100 ग्राम वाटर। तुम बताओ, पानी का मात्रा तो दोनों में सेम ही है। ये सॉल्यूशन ये भी है, सॉल्यूशन ये भी है, सॉल्यूशन ए आई, सॉल्यूशन बी, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है? तो सॉल्यूशन ये भी है, सॉल्यूशन ये भी है। ज्यादा मीठा कौन होगा? घोल। कौन पानी ज्यादा मीठा होगा? बी होगा ज्यादा मीठा, क्योंकि 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम चीनी घुला हुआ है, यहाँ 100 ग्राम में 10 ग्राम घुला, ज्यादा मीठा, मतलब कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? सुनो जरूर से, यहाँ पर चीनी तुम्हारा सोल्यूट है। क्या है? सोल्यूट। जिसको घोला जाता है उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जिसमें घोला जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पर चीनी सोल्यूट है, इसमें 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 10 ग्राम सोल्यूट है। सॉल्यूशन ए के अंदर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 20 ग्राम सोल्यूट है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का ये मतलब होता है कि सोल्यूट का अमाउंट सेम सॉल्वेंट के अंदर। मैंने क्या बोला, समझाया? क्या बोला मैंने? सोल्यूट का अमाउंट सेम सॉल्वेंट के अंदर। और सॉल्वेंट की जगह अगर ना बोलना हो तो तुम ये भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन, ठीक है? तो सोल्यूट का अमाउंट अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट का अमाउंट कम है तो कंसंट्रेशन कम है। लेकिन कंडीशन है कि दोनों में सॉल्वेंट का मात्रा क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा, या सॉल्यूशन का मात्रा क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? अब मैं तुमको एक एग्जांपल दूंगा कि 100 ग्राम एक सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट कितना, सॉल्यूशन कितना, उसका मतलब नहीं है। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसके अंदर 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड है। 10 ml, कितना ml? एक 100 ग्राम सॉल्यूशन और है, उसके अंदर 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन खतरनाक ज्यादा है बताओ? 20 ml वाला, क्या सल्फ्यूरिक एसिड तो जला देता है ना, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो कम है उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? डाइल्यूट। एसिड के बारे में सुने हो तुम लोग कि कंसंट्रेटेड एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड होता है, ठीक है? समझ में आया? तो बताओ पहले, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? सोल्यूट का मात्रा कि सॉल्वेंट का मात्रा? पहले बताओ। सोल्यूट का मात्रा, लेकिन किस में? सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। मैंने सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? या सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा, या तो सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स मतलब सेम करना पड़ेगा। तो बोलते कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अक्सर सॉल्यूशन नीचे लिखा रहेगा, ओके, लेकिन हम लोग कुछ केस में सॉल्वेंट भी लेते हैं, ओके। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। क्या चीज? अब तुमको मान लो कि इसका कंसंट्रेशन निकालना है, कई सारा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई सारे टर्म्स हैं, ओके। एक परसेंटेज टर्म होता है। कौन टर्म होता है? परसेंटेज। क्या चीज होता है? जैसे मैं तुमको समझाता हूं, तुमसे मैं पूछूंगा 10 ग्राम यहां पर सॉल्यूट है, कितना ग्राम सॉल्वेंट है? 100 ग्राम सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन कितना है यहां पे बताओ? सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन कितना है? हाँ बोलो ना, सॉल्यूशन कितना है यहां पे? सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है? सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला करके। जब मैंने पढ़ाया उस टाइम, उसी टाइम में बताया था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके सॉल्वेंट बोला जाता है, सॉरी, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला करके सॉल्यूशन बोला जाता है। तो सॉल्यूट तो 10 ग्राम है, सॉल्वेंट 100 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो जाएगा? 120 ग्राम, सॉरी 110 ग्राम, और यहां पर 120 ग्राम। समझते? इस बात को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। कैसे बताओ? कैसे बोलो? अरे बोलो ना कैसे? ऐसे 10 ग्राम, 10 ग्राम शुगर, बोलो शुगर, शुगर नहीं, शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन।
सही लिखे गलत लिखे जल्दी बताओ। इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता है क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बोला जाता है। यहां पर बोलो, इसको लिखने का दूसरा तरीका बताओ 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 बताओ। 20 ग्राम शुगर बोलो इन बोलो 120 ग्राम सॉल्यूशन। समझे? परसेंटेज निकालना है कि हम देखना चाहते हैं कि ए का परसेंटेज कितना है, अब बी का परसेंटेज, इस कंसंट्रेशन तो निकालो। ए का परसेंटेज, परसेंटेज मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए का परसेंटेज निकालो। तो चूंकि कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, सोल्यूट का अमाउंट की सॉल्वेंट का अमाउंट, खटक से नहीं बोलो। सोल्यूट का अमाउंट, माने सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा तो कंसंट्रेशन ज्यादा, सोल्यूट का अमाउंट कम तो कंसंट्रेशन कम। तो हमको ए का कंसंट्रेशन निकालना था। ए में सोल्यूट कितना है जल्दी बताओ, जोर से बोलो। माने तुमको क्या निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूट, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सोल्यूट बट्टा वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट मतलब वही, वेट मतलब वही मास, ठीक है। हाँ, वेट मतलब वही, क्या चीज बताओ, मास, याद होना चाहिए, ठीक है। और इनटू क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलते क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। अब बताओ पहला वाला बताओ। ये फॉर्मूले हो गया, परसेंटेज टर्म है। कोई बच्चा परसेंटेज में भी डिफाइन कर सकता है। अब यहाँ वेट है तो वेट दे दिए, कहीं वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम दे देंगे, समझो। एक होता है परसेंटेज में तो 100 से गुना करते हैं, एक होता है पार्ट पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, मिलियन, मिलियन 10⁻6 होता है। अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, पर पार्ट पर मिलियन निकालना तो 10⁻6 से गुना करना पड़ेगा। ओके, बस इतना याद रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट सॉल्यूट का वेट बताओ जल्दी बताओ। आवाज आना चाहिए, 10 ग्राम, ग्राम लिखने की जरूरत नहीं, ग्राम ग्राम कर जाएगा। और सॉल्यूशन का वेट कितना है, हाँ सॉल्यूशन लेना है 110, और गुने कितना करना पड़ेगा, बोलने रही हो, 0 0 11 से काटो 100 को, तो 11 9 99, बोलने रही हो 11 9 99 बट्टा 1/9%, ऐसे लिख सकते हो, 11 9 99, 11 9 99, 11 9 इतना परसेंट, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट निकालना था, 11 99 100, मतलब तुम इसको ऐसे बोल सकते हो 9 पॉइंट 11 99 बचेगा कितना, एक बार 0 तो 0, फिर 100 11 9.0%, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत? अरे समझे, किसका कंसंट्रेशन निकला, ए का, बी का ज्यादा निकलेगा, देखना कैसे निकलता है। बी का परसेंटेज निकालो, बी का परसेंटेज, सॉल्यूशन बी का बताओ कितना, सॉल्यूट का अमाउंट बताओ, 20 बट्टा, बोलने रही हो, बोलना पड़ेगा। ओके, सॉल्यूशन बताओ कितना है, सॉल्यूशन 120 ग्राम इंटू 0 0 2 6 12, 6 से काटो, 6 से काटो, 6 से काटो 50/3, 50/3, यानी कि हो गया 16 43 2/3%, इतना समझ आ रहा है, इतना। इसको चाहो पॉइंट में लिख सकते हो, 16 पॉइंट और 3 3 6 18, माने कि 16 से भाग करोगे, यानी कि 3 से भाग करो तो 16 43, 3 6 18, ऐसे इतना परसेंट, 6 से कर सकते हो पूरे करके, समझ आ रहा है। यहाँ पर कंसंट्रेशन 9% है, यहाँ पर कंसंट्रेशन 16%, कौन ज्यादा है, ए का कंसंट्रेशन ज्यादा कि बी का, बी का। इसका क्या मतलब समझे, इसके इस सॉल्यूशन के हर एक 100 पार्ट में सोल्यूट का 9% है, 9 पार्ट है, और इस सॉल्यूशन के हर पार्ट में सोल्यूट का 100 पार्ट में इसका 16 पार्ट है, ठीक है। मैंने तुमने सॉल्यूशन के अमाउंट को फिक्स कर दिया, परसेंटेज में बदल कर, ठीक है। अरे समझे, इस तरह कंसंट्रेशन। तो पहली बात बताओ, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का मतलब सोल्यूट का अमाउंट होता है कि सॉल्वेंट का अमाउंट होता है कि सॉल्यूशन का अमाउंट होता है, सोल्यूट का अमाउंट। जिस कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमेशा आप सोल्यूट को ऊपर रखोगे। अब ये अमाउंट मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, किसका, सोल्यूट का, माने ऊपर सोल्यूट को रखोगे, नीचे सॉल्यूशन को रखोगे। क्या बोला फिर से बोलो, ऊपर सोल्यूट को रखोगे, नीचे सॉल्यूशन। हर केस में सॉल्यूशन ही नीचे रखना पड़ेगा। एक केस है जिसमें हम लोग सॉल्वेंट भी रखेंगे नीचे में, लेकिन ताकि कंपैरिजन किससे होगा, सोल्यूट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन से, तो अक्सर सॉल्यूशन रहेगा नीचे। अरे समझे कुछ हो, मास में रहेगा तो मास में रखोगे, वॉल्यूम में रहेगा तो वॉल्यूम में रखोगे। अरे समझे कि नहीं कुछ हो, और मोल में रहेगा तो मोल में रखोगे, बट सॉल्यूट ऊपर फिक्स है, गारंटी है, समझे। 100 से गुना कर दिया तो परसेंटेज हो गया, 10 का पावर 6 से गुना तो पार्ट पर मिलियन हो जाएगा, पीपीएम हो जाएगा। एक होता है पार्ट पर बिलियन, 10 का पावर 12 से गुना करता है, समझा रहा है। अरे अटक रही कि सटक रही है, हाँ समझो। तो ये परसेंटेज टर्म देखो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। तो गिवन अमाउंट मतलब फिक्स अमाउंट, गिवन मतलब दिया गया,
मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि मैं इसमें इसलिए तुमको एम्फेसाइज कर रहा हूं, जोर डाल रहा हूं कि क्योंकि बच्चों को कंसंट्रेशन का मतलब ही समझ नहीं आता है कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट, किसका अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट, समझ रही हो, कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट का अमाउंट। मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूट ज्यादा है, मैं बोलूं कंसंट्रेशन कम है यानी कि सॉल्यूट कम है, घुला हुआ इसके अंदर, समझ रहा है भैया। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, या तो सॉल्वेंट में या तो सॉल्यूशन में, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर एग्जांपल देकर के मैंने भाई बात को समझाने की कोशिश किया है। तो यहां पर 2 जो है वो 1 से ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बोलो 2 जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और 1 जो है 2 के रिस्पेक्ट में डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी लेस कंसंट्रेटेड है। ये मोर कंसंट्रेटेड है, आइए लेस कंसंट्रेटेड है, ये अधिक सांद्रित विलयन है, ये कम सांद्रित विलयन है, समझे। तो ये कहानी बात समझ भाई, एग्जांपल को मैंने यहाँ पर समझाया, ओके, बस कर यहाँ पर ए और बी करके लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो कंसंट्रेशन क्या होता है सॉल्यूशन का समझाया। अब कंसंट्रेशन को मैंने बोला कि परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोलो अब परसेंटेज में भी कई प्रकार का, मास में भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि सॉल्यूट का मास दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मास बाय वॉल्यूम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मेरी बात ध्यान दो। सॉल्यूट का अगर जैसे ये एग्जांपल हो, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, मास ग्राम में मतलब मास, वेट, ओके, वेट या मास केमिस्ट्री में सेम, और सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है तो इसको बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज, क्या बोलते हैं इसको, वेट बाय वेट है, ये वेट बाय वेट है, वेट बाय वेट है। अगर मान लो सॉल्यूट का अमाउंट वॉल्यूम में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम में, आप सॉल्यूशन का अमाउंट भी वॉल्यूम में दिया हुआ है, एमएल में, एमएल मिलीलीटर दिया रहेगा, वॉल्यूम में अक्सर मिलीलीटर में दिया रहेगा, ओके, तो उसको बोलोगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्या बोलोगे, मान लो सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है मास में यानी वेट, और वॉल्यूम में सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्यूशन का दिया हुआ है वॉल्यूम, तो वो लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या उल्टा भी हो सकता है, सॉल्यूट का अमाउंट वॉल्यूम में दिया हुआ है और सॉल्यूशन का अमाउंट मास में दिया हुआ है, तो उसको बोलोगे वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। तो 4 प्रकार का हो गया, डबल वेट बाय वेट परसेंटेज, मास बाय मास, ओके, मास बाय मास परसेंटेज उसी को बोलोगे, उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अब वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सब में निकल सकता है। तो फर्स्ट परसेंटेज, पहली बात तो ये कि हम लोग सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके, समझ में आ गया। फिर पार्ट पर मिलियन भी कहानी रहेगा, 10 का 6 गुना होगा, उसका जरूरत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है उसका सॉल्यूट का हो गया वेट, मास हो गया, आप सॉल्यूट का मोल लेंगे, क्या लेंगे, मोल के लिए हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, 3 है, एक है मोल फ्रैक्शन, एक है मोलारिटी, एक है मोलालिटी, लिटी रिटी, लिटी रिटी, यस, लॉर मोललता और मोलरता, रॉ का अंतर है, ठीक है, बताएंगे, समझे। तो 3 पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और है नॉर्मेलिटी, क्या चीज है, नॉर्मेलिटी, समझ रहा है, मेरी बात ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ कहानी पे आ जाओ भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब, माने कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा से लिखा हुआ, राइटिंग में अच्छा नहीं है तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। जैसे मैं तुमको बोलूं कि मैं बोलूं कि किसी सॉल्यूशन का 5% W/W है, 5%, इसका मतलब बता दो, बस मतलब बता दो, 5% W/W मतलब समझे, ऊपर वाला सॉल्यूट होता है, ऊपर वाला क्या होता है, और नीचे वाला सॉल्यूशन होता है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि हर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है, यानी मतलब हुआ 5% W/W का क्या मतलब हुआ, कंसंट्रेशन है 5%, 5% कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि 5 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। अगर सॉल्यूशन 200 ग्राम है तो 10 ग्राम हो जाएगा, समझ आ रहा है, ये परसेंटेज का मतलब, समझ आया, अरे क्लियर। कभी कभी लिखा रहेगा 10% W/V, क्या लिखा रहेगा बोलो, क्या मतलब है, ऊपर वाला सॉल्यूट बोलो, नीचे वाला फिर सॉल्वेंट बोल दिए, मुंह हाथ फुला देंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन ही हमेशा हम बोले सॉल्वेंट एक केस में रहेगा, वो सॉल्यूशन है, ओके, क्लियर हो गया। इसका क्या मतलब है बताओ, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, 100 ml का परसेंटेज है, तो 100 ml वॉल्यूम के अंदर 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट, समझ रहा है। अरे आता माजी अटकली की सटकली, हाँ अटकना चाहिए, तो मुंह हाथ फुला देंगे। अगर मान लो 10% V/V है, क्या है बताओ क्या है, V/V है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, क्या मतलब है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 10 ml सॉल्यूट है। अरे भेजा कि नहीं भेजा, मतलब समझ में आनी चाहिए, मतलब ये इंसान देखो
समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? आ रहा है? बोलने रही कहां से आई है तुम लोग? हमको समझ नहीं आ रहा है चट्टी सब कहां से आई है। चलो तो मैं परसेंटेज वाला को आप तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो भाई लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म भाई, मास बाय मास परसेंटेज, ओके, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ओके। तो इसको अच्छा राइटिंग में लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं। हम इसको क्या करते हैं अच्छा राइटिंग में तो वो लिख देते हैं। तुम भी क्या कहोगे बुढ़ा? चलो आ जाओ, मैं लिख देता हूँ अच्छा राइटिंग में, क्या लिख दूँ अच्छा राइटिंग में? चलो आ जाओ, क्या बोलोगे पहले बताओ, चलिए बोलो। छोड़ो लिखने का, टाइम बर्बाद करके का फायदा, लिखा हुआ ये का इंपॉर्टेंट टर्म है नहीं भाई। मास बाय मास परसेंट बताइए दिया, सॉल्यूट का वेट है सॉल्यूशन का वेट, समझ में आ गया? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और ये डब्ल्यू है भी वेट, सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ओके। और ये 10% का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू डब्ल्यू 10 ग्राम सॉल्यूशन इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ओके। अब तुम बताओ, डब्ल्यू डब्ल्यू शुगर सॉल्यूशन है, चीनी का पानी घोल है, तो 10 ग्राम चीनी होगा और 100 ग्राम सोल्यूशन होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा, पानी नहीं होगा। 10 ग्राम सॉल्यूशन चीनी में 10 ग्राम चीनी है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, घोल के अंदर। हाँ पानी उसमें 80 ग्राम होगा, 90 ग्राम होगा, 10 घटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, वही लिखा हुआ है, वही बात लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? और ये डब्ल्यू का मतलब हुआ 10 ग्राम सोल्यूट है, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, घटा नहीं दोगे, सॉल्वेंट निकाल दोगे, क्या वॉल्यूम है, ये मास है, घटा नहीं दे सकते हो। भैया में भेज रहा है, तो ये कहानी है जो हमें, तो परसेंटेज टर्म हो गया, ये पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, पीपीएम, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, 10 का 6 से गुना कर देंगे, मिलियन को बोलते हैं, ओके। बस वही कहानी, इसमें भी डब्ल्यू 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 भी वी बाई वी, बस वही कहानी, वही कहानी। उसमें 100 में देखते थे, इसमें 10 लाख में देखेंगे, समझ आ गया? जरूरत नहीं है, ओए छोड़ो चलो, क्वेश्चन से बच्चा वाला क्वेश्चन देख लो, तुम्हारा काम है। अब चलते मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब सॉल्यूट का अमाउंट मास में या वॉल्यूम में नहीं लेंगे, मोल में लेंगे। किस में लेंगे? किस में लेंगे? किस में लेंगे? अब मोल कभी निकालना होगा ना, तो क्या करोगे, मास को मोलर मास से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। याद करो, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, तो फिर तुम लोग, क्योंकि तुम लोग को आदत है रोने का, चीखने का, चिल्लाने का। चलो सुनो, कुछ सुनो, पहले बेसिक सुनो। मोल्स निकालना है कभी किसी का, मोल्स को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को एन से लिखते हैं। तो आज से 100 साल पहले याद करो, जब 11वीं कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग 11वीं कक्षा में अध्ययनरत थे, ओके, तो उसमें पढ़ाया गया था मोल के बारे में। किसके बारे में? हाँ, मोल के बारे में पढ़ाया गया था। गिवन मास बोलो, गिवन वेट, वेट बोलो, केमिस्ट्री में वेट बोला करो, अच्छा लगता है। बाय मोलर वेट, कौन वेट? मोलर वेट, जो फॉर्मूला से निकलता है ना, मोलर वेट। इसको ऐसे भी लिखेंगे, एन बराबर वेट को डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, और मोलर वेट को कैपिटल डब्ल्यू। याद आया? याद करो वो पुराने दिन, वो सुहाने दिन जब हम लोग 11th में थे, वो पुराने दिन। देखो ये फॉर्मूला था। हाँ, कैपिटल एम भी लिख सकते, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसलिए क्लियर हो गया सर? एग्जाम्पल, चलो आ जाओ आ जाओ। एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं कि बताओ, सुन रही हो, 0.18 ग्राम चीनी में कितना मोल है? चीनी का, चीनी का, तो चीनी का सूत्र तो जानते हो तुम लोग, सूत्र जानते हो, सूत्र जानती हो, बोल रही है, चीनी का सूत्र जानती हो? चीनी को चलो ग्लूकोज लेते हैं, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र जानती हो? हाँ, 0.8 का, हाँ, यस, C6H12O6, ओके। तो पहले इसका मोलर मास निकालो, ये मोलर वेट, मोलर वेट, मोलर वेट ऐसे लिखेंगे। मैं यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे भी लिखूंगा, कहीं कहीं ऐसे दिखाई देगा, C6H12O6, समझिए, और ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए देख लो, ऐसे भी लिखा मिलेगा। कहाँ पढ़ोगे? पढ़ के सुना, इसका पढ़ के सुना। मोलर वेट ऑफ ग्लूकोज कहाँ पढ़ोगी? ऐसे भी लिख सकती हो, ऐसे भी लिख सकती हो, ठीक है? बताओ, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला का निकालो, मैं मोल निकाला ना, तो मोल कैसे निकालो? मोल निकालना है, चलिए सर मोल निकालना है, आ जाओ, मोल निकालना है सर। तो गिवन मास बाय मोलो, मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, या गिवन वेट बाय मोलर वेट। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है? देखो कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 0.18 और मोलर वेट निकालो, निकालो इसका, निकालो निकालो, कैसे निकालो? निकालो, कार्बन, एक बार कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, याद है कि नहीं? मास बताना पड़ेगा रे, बताना पड़ेगा मास कार्बन सबका, लिख लो लिख लो, नहीं तो फिर रोना आएगा तुमको, सर फाड़ देंगे। देखो हाइड्रोजन का सबको पता होना चाहिए मोलर मास,
है ना। मोलर वेट मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक पता है ना। चलो जो ज्यादा यूज होगा उसको बता देता हूँ। कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14 14, ऑक्सीजन का होता है 16, उसके बाद फ्लोरीन का बहुत कम काम आता है फिर भी फ्लोरीन का लिख देता हूँ 19, नियन का जरूरत नहीं पड़ेगा, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का बोलो 24, बोलने रही हो, एल्युमिनियम का बोलो, जिसका और होता है दुगुना से एक ज्यादा, याद करो 13 दूना 24 27। चलो सिलिकॉन का 14 होता है, 14 28, फास्फोरस का 15 दूना 30, 30 एक 31 और है, सल्फर का 32, क्लोरीन का सारे 35, याद है कि नहीं है, खास है क्लोरीन, आर्गन का जरूरत नहीं पड़ेगा, पोटासियम 39, कैल्शियम 40, इतना सा याद रखना, याद रहेगा ये, याद रहेगा ये, याद का याद है, ये याद रहेगा। कितना गुनाह पड़ेगा तुम लोग को, लेकिन बताओ कितना है मोलर वेट, कितना निकला, निकालो। कार्बन का 12 ना, कितना कार्बन यहाँ पे 6, तो 12 को 6 से गुना करो, क्या हुआ हाइड्रोजन है, कितना है 12 था, 1 से गुना करो, कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कितना बताए थे, एक ऑक्सीजन कितना बताए थे, 16 बताए ना, बताए थे, लिखे ना ऑक्सीजन का 16, 16 6 ऑक्सीजन है, 16 छक्के 96, जोड़ो 96 12 108 108 72 180, कितना हुआ, कैसे रखो, फॉर्मूला से निकलेगा मोलर वेट, है ना, या मोलिकुलर वेट बोलो, मोलिकुलर वेट भी बोल सकते हो, मोलर वेट भी बोल सकते हो, उड़ा दे, उड़ाए, बोल रही हो 18 से 18 आया 1/1000, 1/, यानी 0.001 मोल्स, खत्म, इतना मोल है, समझ आया। तो मोल निकालने आया, अगर मोल नहीं निकालने आया तो फिर बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि इस चैप्टर में मोल बहुत काम आएगा, जा मोल निकालने नहीं आया तो बहुत दिक्कत होगा, समझ रहे बेटी, ओके ओके, चलिए 0.001 मोल, हाँ रे 3 जीरो बचे ना, 1 जीरो 2 जीरो वहां वाला, ये वाला सो ओके, पॉइंट रहा है तो 1 जीरो यहाँ का, 18 18 तो कट ही गया ना, 18 18 कट गया, कोई दिक्कत, 0.001 मोल हो गया, हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं, अब तो ये बेसिक भी बता दिया, अब तो बेसिक बता दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, तो वही चीज है, अब सर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, अगर सॉल्यूट का भी मोल निकाल लो, अगर मोल दिया हो तो अच्छी बात है, मोल नहीं देकर मास दिया तो मास को पहले मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, गिवन वेट बाय मोलर वेट करके मोल में आप कन्वर्ट करने तुमको आ गया है। तो अगर सॉल्यूट का भी मोल निकालना और सॉल्यूट का भी सॉल्यूशन का भी मोल निकालना है, ओके, जैसे मैं बोलूं, ये एग्जांपल दे रहा हूं, तुम ध्यान दो, इधर 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 ए बेटी इधर ए इधर इधर इधर, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट को ना जनरली हम यहाँ पे सॉल्यूट को हम ए से सॉल्यूट को बोल देंगे, बी को सॉल्वेंट बोल देंगे, किसी को तुम कुछ बोल सकते हो समझाने के लिए बस, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो ए तुम्हारा सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो 10 मोल है, कितना मोल है 10 मोल है, और सॉल्वेंट का मोल जो है वो 20 मोल है, या मान लो 30 मोल है, कितना मोल है 30 मोल है, ओके समझाया। सॉल्यूट का मोल कितना है 10, सॉल्वेंट का मोल कितना है 30। अब बोलेगा कि बताओ कि फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन समझो, भिन्न भिन्न फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, सॉल्यूट का फ्रैक्शन निकालना है ना, तो जिसका फ्रैक्शन निकालना उसको ऊपर रखोगे और टोटल नीचे रखोगे, टोटल मतलब सॉल्यूशन का, टोटल मतलब सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन कितना हुआ बताओ, कितना हुआ टोटल 40 हो गया, कहीं सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूट में सॉल्वेंट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 30 10 40 40 काटो 1/4, ये 1/4 किसका आया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब विभिन्न लेकिन मोल है, इसलिए इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का, और इसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं, ऐसे 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 ऐसे, काय के जैसा, ऐसे काय के जैसा, सॉल्यूट को ए से लिखा है, ए से, समझे, काय ए, काय से लिखा था, एक्स की जैसा है लेकिन वो काय है, ग्रीक का लेटर ऐसे, काय ऐसे लिखा था, वैसे एक्स लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हम तो चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे, ए की जगह सीधे नाम ही लिख देंगे, कल लिख देंगे बताओ, कल लिख बोलो ना, नाम लिख देंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे बताओ, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, समझे, कितना आया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1/4। अब हमको सॉल्वेंट का निकालना है, किसका निकालिए तो
सॉल्वेंट का निकालना, क्या करोगे? सॉल्वेंट का ऊपर रखोगे, सॉल्वेंट का कितना है? 30, और टोटल कितना है? 40। सॉल्यूशन का सॉल्यूशन टोटल 40, काट दो, कितना आंसर आया? खत्म हो गया। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट तो नहीं होगा, क्योंकि मोल ऊपर भी है, मोल नीचे भी, मोल कर जाए, कोई यूनिट नहीं, प्योर नंबर है। अब बस ये कि मोल फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर छोटा रहेगा, नीचे हमेशा बड़ा रहेगा, गारंटी है। जैसे मैथमेटिक्स में क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ते जिसका आंसर 0 और 1 के बीच में आता है, वैसा ही इसका 0 और 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 तक होगा, बस इसका एकदम सेम है। समझिए बात को? तो सॉल्यूट का 1/4 है, सॉल्वेंट का 3/4, बड़ा तो होगा ही होगा। अब देखो ना, इसका 4 हिस्सा में इसका 1 हिस्सा है, इसका 4 हिस्सा में 3 हिस्सा है, सॉल्वेंट ज्यादा होना ही है, लाजमी है। दोनों को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, जोड़ देते हो ना, 1 आएगा, जो 1/4 में 3/4 कितना हो जाएगा? मैंने इसे एक जानकारी तुमको मिला कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन? और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का जोड़ जो है वो हमेशा कितना होना है? 1 होना है। जोड़ दे लो, 3/4 में 1/4 जोड़ो, 4 एलसीएम हो गया, 3 1 4 4 4 कट जाएगा। अरे 1/4 में 3/4 जोड़ोगे ना, तो 4 एलसीएम लोगे, 4/4 कट के करना आंसर आएगा। चलो तो सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जोड़ोगे तो 1 ही पुड़ेगा, गारंटी है 1 ही पुड़ना है। और इससे क्या फायदा? ये एक रिजल्ट आया, अगर तुमको कभी कभी मान लो कि ये सब नहीं दिया हुआ है, केवल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है, तो तुम सॉल्वेंट का निकाल सकते हो 1 में से घटा के। मान लो यहाँ से हमको सॉल्वेंट का निकालना है, किसका निकालना है? तो 1 में से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या करेंगे? 1 में से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या करेंगे? घटा देंगे। ये समझे? इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट 1 में से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन घटा देंगे, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना तो 1 में से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, घटा देंगे, तो निकल जाएगा। एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरा का मोल फ्रैक्शन 1 में से घटा करके लिख देंगे, ताकि हमेशा दोनों को जोड़ के ना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। समझा रहा है बात को? अच्छा मान लो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता है, लॉजिकल क्वेश्चन है। पहले बताओ मोल फ्रैक्शन क्या है? पहले बताओ मोल फ्रैक्शन मोल का रेशियो है। किसका रेशियो है? किसका? मतलब कि मोल फ्रैक्शन किसका होता है? सॉल्यूट का होता है कि सॉल्वेंट का होता है? किसका निकाले हो? देखो ना, किसका निकाले हो? सॉल्यूट का भी निकाले हो, और तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी होता है और सॉल्वेंट का भी होता है। समझ में आ गया? अब मोल फ्रैक्शन क्या है? तो बोलोगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का, कंपोनेंट भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट के मोल को ऊपर रखेंगे और सॉल्यूशन के मोल को नीचे रखेंगे, भाग कर देंगे। सॉल्यूशन मतलब टोटल ना, तो उस जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, भाग कर देंगे, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा उस कंपोनेंट का। समझिए? अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना तो सॉल्यूट का मोल ऊपर रखेंगे और टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन मोल नीचे रखेंगे, भाग करके निकल जाएगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना तो सॉल्वेंट का मोल ऊपर रखेंगे और सॉल्यूशन का मोल नीचे रखेंगे, भाग करके सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। समझाया? अगर मान लो मैं तो क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान देना, मैं बोलूं कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 है, कितना है? 1 कब आएगा? बताओ 1 कब आएगा? 1 कब आएगा? जब ऊपर भी वैल्यू जितना हो उतना ही। 1 कब होगा? बताओ कब होगा? जब सॉल्यूशन ना हो, केवल प्योर सॉल्यूट हो। प्योर सॉल्यूट माने खाली हम लोग चीनी। अब तुम चीनी का मोल निकालोगे, 4 मोल आया, मान लो चीनी का 4 मोल आया, 4 मोल ऊपर भी रखोगे, सॉल्यूशन तो है ही नहीं है, तो चीनी नीचे, टोटल तो 4 ही रहेगा, सॉल्वेंट उसके अंदर है ही नहीं है, तो 4/4 1 आ जाएगा। तो अगर प्योर मैं बोलूं कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब कि प्योर सॉल्यूट है, उसमें सॉल्वेंट नहीं मिला हुआ, यानी कि वो सॉल्यूशन है ही नहीं है। मैं बोलूं प्योर सॉल्वेंट है, प्योर क्या है, तो उसका भी मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 1 आएगा। तो प्योर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 1। जब प्योर अच्छा तुम बताओ, प्योर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 है, यानी कि उसके अंदर केवल सॉल्यूट की बात हो रही है, तो सॉल्वेंट तो है ही नहीं, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, कहीं 1 + 0 1 ही हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होगा, तो सॉल्यूट का उस केस में 0 हो जाएगा, कहीं सॉल्यूट नहीं है। तो प्योर वाली बात जब आएगी तो प्योर सॉल्यूट बोलेंगे तो सॉल्वेंट नहीं होगा, और प्योर सॉल्वेंट बोलेंगे तो सॉल्यूट नहीं होगा। समझाया आपको? लेकिन जब सॉल्यूशन होगा, मिक्सचर होगा, तो उसके अंदर सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन कुछ कुछ आएगा, सॉल्वेंट का भी आएगा, लेकिन सॉल्यूट का कम आएगा, सॉल्वेंट का ज्यादा है, लेकिन हमेशा 1 से छोटा आएगा। क्लियर हो गया? दिमाग में बैठ गई बात? तो बताओ, मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है तुम्हारा, अब ये मोल फ्रैक्शन में अब हमको लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए तुमको, बस मोल का रेशियो लेना है, डेफिनेशन तो अब यहाँ पर से चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया, ये सब मैंने सब हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ एग्जाम्पल बोलो ले लिया है। ये सब भी बात क्या कर लेते हम लोग, क्योंकि ज्ञान की बातें वहाँ पे बेसिक में मैंने लिख दिया है। समझाया? अरे आया कि नहीं आया? तो मैंने क्या लिखा देखो, पहले मोल, एग्जाम में तुम पूछे मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है, यहाँ पर से चैप्टर क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे मोल फ्रैक्शन तो 1-2 बार आया है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग मोलालिटी या मोलारिटी, ठीक है? तो मोल फ्रैक्शन क्या है? तो बोलोगे मोल फ्रैक्शन, ये डेफिनेशन देखोगे, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ नोट्स, ओके? मोल फ्रैक्शन क्या है? बताओ क्या है, बताओ, बोलो। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए उस कंपोनेंट के मोल को टोटल मोल से भाग करना पड़ेगा, वही लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। लिखा हुआ है, किसी भी कंपोनेंट का निकालना। कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन में से सॉल्यूट 2 ही कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट को बी बोल दिया, सॉल्वेंट को ए बोल दिया, कभी ए इसको बोल दो बी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? तो अगर हमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो सॉल्वेंट का मोल को ऊपर रखेंगे, टोटल मोल Na प्लस
NB। कोई सॉल्वेंट, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, कभी बनाना है तो ऐसे बना दो, सॉल्यूशन ऐसे बना दो। अरे बोलो ना, सॉल्यूट को हमें बोल रहा हूँ B, क्या बोला बोलो, और सॉल्वेंट को बोल रहा हूँ A। किसी को A और B बोला जा सकता है, ठीक है, कुछ समझ आ रहा है, आ रहा है। और सॉल्यूट के मोल्स जो है सॉल्यूट के मोल्स Na, सॉल्वेंट के मोल Na है, और सॉल्यूट के मोल Nb है। और टोटल मोल सॉल्यूशन का मोल पूछे तो Na प्लस Nb हो गया, तभी यहाँ पर लिख दिया टोटल मोल हो गया Na प्लस Nb। तो ये हो गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ताकि ए मैंने सॉल्वेंट बोल दिया, तुम्हारा मन करे ए सॉल्यूट को बोलना तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी का मोल फ्रैक्शन, अब दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आंसर आएगा। तो इससे पता चला ये रिजल्ट यहाँ पे आएगा। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये डब्बा ना बनाओ तो एग्जाम में चलेगा, खाली डेफिनेशन और ये फॉर्मूला चलेगा, ठीक है, समझ आ रहा है? अरे आ रहा है, मैं सिर्फ ये तुमको समझाने के लिए ये डब्बा बनाया है। चलो कल लिखो, जल्दी बताओ, बोलो ना तो मुंह हाथ कान फुला देंगे हम। काई ए ना लिख करके हमेशा लिखते हैं सॉल्यूट, हाँ अच्छा लगेगा। प्लस मैं इसको ना, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये पूछो क्यों नहीं पसंद आ रहा है सर आपको, हटा देता है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है चलो हटाओ इसको, कल दे रहे हो इसको, दिक्कत हो गया था कल। फिर सुनो, फिर बदतमीजी करिए तुम, फिर बता रहे हम तुमको, हम आ करके कूटेंगे। आ जाओ, फॉर अ सॉल्यूशन, ओके, फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन, कौन सॉल्यूशन चलिए बोलो, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है वो कंपोनेंट होता है। अरे कितने कंपोनेंट होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में? 2। चलो बोलो कौन कौन सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन बराबर, जल्दी बोलो क्या क्या चीज बताओ, सॉल्यूट प्लस, सॉल्यूट का नाम क्या दे दे, 1, ऐसा चाहो तो सॉल्यूट को तुम 1 भी बोल सकते हो, 1 कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूट को मैं 1 बोल रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके हाँ 1 लिख सकते हो। और सॉल्वेंट को मैं बोल रहा हूँ 2, क्या बोल रहा हूँ 2, तुम्हारा जो मन करे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऐसे करके, ठीक है। अब अगर मुझे मान लो कि सुनो नहीं बोलो, कैसे लिखोगे, कैसे कर लिखो, काय है ऐसे लिखते, इसका मतलब क्या पढ़ो, इसका मतलब क्या, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन क्या लिखो बताओ, N1 सॉल्यूट का मोल बट्टा टोटल मोल, N1 प्लस N2। और चलो सॉल्वेंट का बोलो, ऐसे थोड़ा क्रॉस कर देना हल्का, ऐसे करके बोलो, इसका मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखोगे, N2 बाय N1 प्लस N2। कोई दिक्कत किसी को? 2 बातें यहां पर से आपको याद रखनी है। पहली बात, दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, दोनों को जोड़ो 1 प्लस 2, दोनों को जोड़ोगे तो N1 प्लस N2 बट्टा एलसीएम ले लेते हैं, N1 प्लस N2 क्या होगा, दूर कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 1। तो रिजल्ट क्या आया, बताओ रिजल्ट क्या आया, पहला पॉइंट समझ में आया कि रिजल्ट जो आया 1 प्लस 2 बराबर कितना 1, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काई 1 काई 2 बराबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लो दबाएं, पैक कर देता हूँ। ये रिजल्ट से क्या फायदा होगा, बताओ क्या रिजल्ट फायदा होगा, इस रिजल्ट से पता होगा सर कि दोनों को जोड़ के 1 आना चाहिए, यानी कि अगर तुमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो सॉल्वेंट का निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का पता है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस रिजल्ट को, बोलने नहीं हो, बोलना पड़ेगा। कितना हो गया, 1 हो गया, डब्बा में पैक करो, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए हर हाल में। और यहाँ से अगर तुमको किसी एक का निकालना है, किसका निकालना है जल्दी बताओ, मान लो कि मुझे सॉल्वेंट का निकालना है, किसका निकालना है लो, या सॉल्यूट का निकालना है, तो क्या करोगे, 1 में से किसी एक को घटा दो, जिसका निकालना है उसको छोड़ के उसको घटा दो, सॉल्यूट, सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्यूट को घटा दोगे, सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्वेंट का घटा दो, कोई दिक्कत किसी को? टच कर दो अभी, ना तो फिर हम बाद में कूटेंगे, तुम हमको जानती नहीं हो, हम बता रहे हैं, ठीक है। अरे क्लियर हुआ, बोलो ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। चलो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको हटा रहा हूँ, हटा दो इसको, ऑलरेडी वो लिख दिया मैंने। और उसके बाद अगर दोनों को तुम भाग करोगे, दोनों को भाग करो, मोल फ्रैक्शन को भाग करो, तो ये दोनों कट ही जाएगा, N1 बाय N2। मैंने तुमको अगर ये याद रखना कि मोल फ्रैक्शन, जो रेशियो मोल फ्रैक्शन का होगा वही रेशियो उसके मोल का होगा, या ये बोलो जो मोल का रेशियो वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो, क्या बोला फिर से बोलो, जो मोल का रेशियो वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो, दोनों का रेशियो निकालोगे ना तो सेम आएगा, मोल फ्रैक्शन का रेशियो जो आएगा, क्या नीचे वाला तो कट ही नहीं जाएगा, अब मोल का रेशियो भी
तो N1 को N2 से भाग करो तो उतना ही आंसर आएगा, और X1 को Chi1 को Chi2 से गुना करो तब भाग करोगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। ऐसा समझ आया? माने किसी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट के मोल का रेशियो जितना आएगा उतना ही उसके मोल फ्रैक्शन का रेशियो आएगा, सीधी सी बात है। ये न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। ओके, ये लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ए और बी मुझे पसंद नहीं है तो क्या लिख दे बताओ? हम अभी 1 2 यहाँ पर अभी 1 2 मान लेते 1 2 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। The ratio of mole fraction is equal to the ratio of moles. Okay, mole fraction has no unit, कोई यूनिट नहीं है। अब एक चीज दो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में कहीं पर भी तुमको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, जो भी कंसंट्रेशन टर्म लेंगे उस सोल्यूट का अमाउंट होगा। अब कंसंट्रेशन, ये याद है ना, कंसंट्रेशन टर्म में अगर वॉल्यूम आ गया, क्या आ गया? तो वॉल्यूम वाली चीज जब भी आती है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? जैसे तुम देखोगे कि कोई गाढ़ी कोई चीज अगर मान लो कि ठंडा में जम गया, क्या हो गया? तो जमने का तो वॉल्यूम कम लेता है, वॉल्यूम कम लेता है। लेकिन गर्मी में वो फैलता है, क्या होता है? फैलने से वॉल्यूम क्या होता है? बड़ा लेता है। टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो टेम्परेचर से वॉल्यूम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो कोई भी कंसंट्रेशन में अगर वॉल्यूम है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में कहीं पे वॉल्यूम है, अरे कहीं पे आयतन है, इसका मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा, याद रखना। और जो भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट टर्म होता है कंसंट्रेशन टर्म, वो हमारे लिए अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के नजरिए से वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें हमको डेटा में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। हम कोई चीज निकालेंगे तो हमको पक्का आंसर देगा कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये अच्छा बात है, खुशी वाली बात है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। प्योर सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन कितना होता है? जल्दी बोलो। प्योर सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट लिखा है, सॉल्वेंट का 2 लिख देता हूँ और सॉल्यूट का 1 ले रहा हूँ। तो प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो उसमें सॉल्यूट तो है नहीं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1। ओके, दोनों जोड़ के 1 पढ़ना चाहिए। और प्योर सॉल्यूट लोगे, क्या लोगे? जल्दी बोलो। तो सॉल्यूट को मैंने 1 बोला था, ओके, और इसको 2 बोला था, कोई दिक्कत नहीं है। नाम ए और बी कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 3 ठुकली हटाओ, 3 ठुकली भी फॉर्मूला लागू कर सकते हो, हटाओ इसको, हटाओ, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? अरे बोल तो कुछ बोलने के मिजाज में नहीं हो तुम लोग, कहां से आई हो तुम लोग, समझ नहीं आ रहा है। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया तुम लोग को, बस एक चीज नहीं दिया। सोचो क्या नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा से मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया? आप कुछ सवाल सब देख लो, कुछ सवाल सब। अगर मास दिया हो तो पहले मोल में कन्वर्ट कर लोगे, और मोल दिया हो तो खुशी वाली बात है। देखो क्या लिखा हुआ है, 5 मोल ग्लूकोज है, उसको ऐड किया गया 10 मोल वाटर में, पानी का मोल दे दिया, हो गया। अब बोले मेक अ सॉल्यूशन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। क्वेश्चन सब है, कुछ बेसिक क्वेश्चन सब है, एग्जाम में आ भी सकता है, ऑब्जेक्टिव में आने तो तुमको आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा? मतलब टोटल मोल कितना हो जाएगा? 5 मोल ग्लूकोज का मोल दिया ही हुआ है, और वाटर का 10 मोल, तो सॉल्यूशन का मोल कितना हो जाएगा? 10 5 15 15 हो गया सॉल्यूशन का। अब ग्लूकोज का पूछेगा तो 5 ग्लूकोज का है 15, और हमको वाटर का निकालना था, 1 से ग्लूकोज का घटा दो, सीधे आंसर आ जाएगा। जब ये 1/3 तो 2/3 हो भी करेगा, 3 में से 1 है तो बचा हुआ 2 ही ना बचेगा, ऐसे भी लॉजिकल है। तो ये सब बच्चा वाला सवाल में कोई दम नहीं है। अब यहाँ पर मास दे दिया, क्या दे दिया? बोलो ना, तो पहले 18 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ था, पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लोगे। किसमें कन्वर्ट कर लोगे? तो मोल में जानते हो कि उसका मोलर वेट बाय, सॉरी गिवन वेट बाय मोलर वेट, तो गिवन वेट 18 है, और ग्लूकोज का भी निकाल के दिखाते 180 होता है, भाग कर देते 1/10 यानी 0.1 मोल। कितना मोल? और वाटर का निकाल लो, वाटर का दिया हुआ है, देखो ना कितना दिया हुआ, 72 ग्राम कितना दिया हुआ है, और वाटर का मोलर वेट होता है 18, पानी का 18 कितना होता है? 18 ना, भाग करोगे तो 4 मोल हो जाएगा। अब ये 0.1 मोल है ये वाटर का, तब अब मोल फ्रैक्शन निकालना ग्लूकोज का, भाग करो, ग्लूकोज का 0.1 और वो इसका टोटल मोल हो जाएगा, 4 में 4.1 जोड़ोगे तो 4.1 हो जाएगा सॉल्यूशन का, 1/41 हो जाएगा। जब तुम्हारा ग्लूकोज का 1/41 यानी 41 में 1 हिस्सा ग्लूकोज है, तो 41 में 40 हिस्सा बचेगा पानी का। क्लियर हो गया? घटा दो 1 में से भाई, ये तो ये सब बेसिक चीज है, ये ऑलरेडी अभी हम बेसिक में बोलो लिख दिया। समझ आ गया ना? मास दिया होता है पहले मोल में कन्वर्ट कर लिया, अभी क्वेश्चन परसेंटेज वाला। अब 10% है, क्या चीज है? वेट बाय वेट है, मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम सॉल्यूट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम याद रहेगा? अरे समझे नहीं? तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अब ये तुम जानते हो कि ये NaOH है, तो पानी का सॉल्यूशन होगा, किसका होगा? तो जो केमिकल का फॉर्मूला लिखा रहेगा ना, जो फॉर्मूला, वो तुम्हारा सॉल्यूट होगा। अब बचा हुआ कुछ ना समझ में आया तो पानी समझना कि सॉल्वेंट तुम्हारा पानी है, समझिए? मैंने फिर से क्या बोला, समझ आया बात? मैंने बोला कि जो भी केमिकल लिखा होगा वो सॉल्यूट होगा, जैसे ग्लूकोज था तो ग्लूकोज सॉल्यूट है, यहाँ पर NaOH सॉल्यूट है, ठीक है? तो जो भी केमिकल लिखा होगा वो सॉल्यूट होगा, बाकी सॉल्वेंट का चर्चा नहीं है, समझ आना कि सॉल्वेंट पानी है तुम्हारा अक्सर। तो 10 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम NaOH है, तो सॉल्यूट का अमाउंट तो पता चल गया, और फॉर्मूला भी पता है, तो उसका मोल निकाल लेंगे। पहले सोचो, थॉट प्रोसेस डेवलप करो।
अब 100 ग्राम में सॉल्यूशन है तो 10 ग्राम हटा दो सॉल्यूट को, तो 90 ग्राम पानी बचेगा। 90 ग्राम पानी है तो फिर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मोल निकाल सकते हैं। वही 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 90 ग्राम पानी। 90 ग्राम सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन से सॉल्यूट को घटाना पड़ेगा। तो भाई NaOH का मोल निकालो, तो गिवन मास कितना 10 ग्राम, और NaOH का 23, 23 16 39, 39 1, समझ रहे हो ना। अरे 23 सिंगल 16 और हाइड्रोजन का 1, 40, 40 से भाग कर दिया 1/4 0.25 मोल। ये हो गया सॉल्यूट का मोल। अब हमको निकाला पानी का 90 ग्राम पानी बचेगा, 100 ग्राम पानी है, कितना पानी है 100 ग्राम, तो 90 ग्राम, तो 90 18 से भाग कर दो 5 मोल, दोनों को जोड़ दो, 5 में 0.25 जोड़ोगे तो टोटल मोल हो जाएगा 5.25, तो भाग कर दो, तो NaOH का मोल फ्रैक्शन 1/21, भाग करके देख लो 1/21, 21 में से एक हिस्सा NaOH है तो बचा हुआ 20 हिस्सा तुम्हारा वाटर होगा, समझ आया। तो ये मोल फ्रैक्शन होगा, क्लियर हुआ। परसेंटेज वाला टर्म से ये WFV है। ओके, यहां पर क्या है क्वेश्चन में इस बार बेस वेट 20% दिया हुआ है, लेकिन WFV दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेट बाय वॉल्यूम। सोल्यूट का मास है, सोल्यूट का मास है, तो उसका तो मोल निकल जाएगा, हम जो बोले समझ आ रहा है। लेकिन ये वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, उल्टा बोल दिया, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। क्या बोले समझ आया, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है तो तुम मास मोल तो मास से निकालोगे, तो क्वेश्चन में अगर तुमको मास वॉल्यूम दिया हुआ है, मास निकालना तो डेंसिटी दे देगा, डेंसिटी दिया हुआ तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दे दिया है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है 100 ml, कितना ml 100 ml, परसेंटेज मतलब 100 होता है, और डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वहां से मास निकालेंगे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर लेंगे। डेंसिटी 2 ग्राम पर ml है और हमको सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ml, 100 ml से गुना करते हैं, ml कर जाएगा 200 ग्राम, कितना निकल गया, ये सॉल्यूशन का मास निकला, क्या निकला सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का मास 200 ग्राम हुआ। लेकिन ध्यान दो 20 ग्राम तो तुम्हारा ये है, बोल रही हो 20 ग्राम क्या है तुम्हारा NaOH, 200 ग्राम में 20 ग्राम तो तुम्हारा NaOH है, तो बचे घटाओगे तो 180 ग्राम सॉल्वेंट बचेगा, यानी 180 ग्राम तुम्हारा पानी है, क्या है बताओ पानी है, तो पानी का करोगे सॉल्वेंट 180 ग्राम हो गया। अब हम मोल निकालना है, पहले तो इसका सॉल्यूट का मोल निकालो, मोल निकालो 20 को 40 से भाग करके 1/2 0.5 मोल। अब पानी का निकालना है तो भाई 180 ग्राम है, तो 180 ग्राम को 18 से भाग करो 10 मोल निकाल, इनको जोड़ो तो टोटल 0.5 मोल में 10 जोड़ो तो 10.5 मोल, और हमको NaOH का मोल निकला 0.5, भाग कर दो 1/21, 23/21, समझ आएगा। तो डेंसिटी रिलेट करता है मास और वॉल्यूम को, वॉल्यूम से मास पे जाना है तो डेंसिटी देना पड़ेगा उसको, ये सब क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12